8 लाख रुपए बैंक से निकाल करके इंदिरा गांधी जी के कहने पर नगरवाला को दे दिया गया। ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। भाई भाई देश बेच के खाई बनाई। आज यानी 3 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र का छठा दिन था। पिछले 5 सत्रों में हुए हंगामे के बाद लोगों को उम्मीद नहीं थी कि दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू हो पाएगी, क्योंकि पिछले 5 सत्रों में सदन की कार्यवाही 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल पा रही थी। लेकिन कार्रवाई शुरू हुई और सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अडानी मुद्दे को लेकर संसद परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की नई नवेली सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम विपक्षी सांसद शामिल हुए। हालांकि प्रदर्शन के इन तस्वीरों में सपा और टीएमसी के सांसद नहीं दिखाई दिए। भाई भाई देश बेच के खाई बनाई। अरे मोदी अडानी भाई भाई अडानी के भ्रष्टाचार की जांच कराओ। नरेंद्र मोदी सदन में आओ। विपक्ष के इस विरोध के बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव संभल हिंसा पर सरकार से सवाल करते हुए कहते हैं कि संभल में जो घटना हुई वह एक सोची समझी साजिश है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव था। संभल में भाईचारे को गोली मारने का काम किया गया। भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा पूरे देश में खुदाई की बातें देश के भाईचारे को खो देंगी। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग। वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। इस बीच लगातार सदन में हंगामा होता रहा और बीजेपी के तमाम नेता अखिलेश यादव को बैठने के लिए कहते रहे, लेकिन अखिलेश यादव संभल हिंसा पर बोलते रहे और लगातार आरोप लगाते रहे। वहीं सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि संभल का हिंसा जिक्र करते हुए कहा कि किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ। जो संभल में हुआ उसी आधार पर बदायूं, जौनपुर और अजमेर शरीफ में हो रहा है। ये सारे देश में आग लगाने की साजिश है कि नहीं? मतलब संभल हिंसा का जिक्र करते हुए सपा सांसद ने सवाल उठाते हुए कहा कि देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर आग लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद संसद की कार्यवाही में गौरव गोगोई वर्तमान की बैंकिंग सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के समय में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब देश की जनता खुश थी, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है बैंकिंग सिस्टम अनफेयर हो चुकी है। कि आज बैंकिंग सिस्टम अनफेयर हो चुका है। बैंकिंग सिस्टम आज गरीब, किसान, छात्र, अनुसूचित जाति के लिए, आदिवासी समाज के लिए नहीं काम कर रहा सर। एक समय था सर कि इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। क्यों किया था? ताकि गरीब को बैंकिंग सिस्टम बैंक की बात कर रहा हूं सर। नो, अब बैंक, I'm talking about banks now. Sir, I'm talking about banks. Sir, why are you taking proper norms? I'm talking about the history. Talk about the bill. Why are you talking about? इसके बाद गौरव गोगोई की बातों का जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, आज फोन बैंकिंग का जमाना है, लेकिन कांग्रेस के समय लूट मची होती थी। साथ ही उन्होंने 1971 के नगरवाला केस का भी जिक्र किया। फोन उठा करके इनके नेता बोलते थे लोन दे दो, लोन वापस आएगा कि नहीं देखना नहीं है। ये इसी फोन बैंकिंग सिस्टम का नतीजा रहा कि हम एनपीए में गले तक डूब गए थे। थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, आपने इंसॉल्वेंसी बैंकिंग कोड लाके आज सिस्टम को सुधारने का काम किया है। आज हम आगे बढ़े। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आज आप नगरवाला केस जरूर पढ़ें। नागा हम पार्लियामेंट में खड़े हैं सर,
I want to bring to your notice a famous case of 1971. May 24, 1971, there was a phone call. There was a phone call to the parliamentary branch of State Bank of India. Phone uthaya Mr. Malhotra, the bank manager, and he heard the voice of Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister. Indira Gandhi said in 1971 to Nagarwala, 60 लाख रुपए दे दो, 60 लाख रुपए दे दो बैंक से निकाल करके नगरवाला जी को। 60 लाख रुपए बैंक से निकाल करके इंदिरा गांधी जी के कहने पर नगरवाला को दे दिया गया। बाद में इस पूरे इशू पे रेड्डी कमीशन बैठा। इंदिरा जी का नाम तो नहीं आया, मगर उनको क्लियरेंस भी नहीं मिली पूरी तरीके से। आज भी बैंकिंग फ्रॉड का थ्रिलिंग स्टोरी, मिस्टीरियस स्टोरी ऑफ द बैंकिंग फ्रॉड ड्यूरिंग इंदिरा's टाइम इज नगरवाला केस, फोन बैंकिंग सिस्टम। वही संसद सत्र के दौरान लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों पर बोलते हुए कहा कि दोनों पक्षों को एलएसी की सख्ती से पालन करना चाहिए। हाल के घटनाक्रम जो निरंतर कूटनीति जुड़ाव को दर्शाते हैं, इन तस्वीरों ने भारत चीन संबंधों को सुधार की दिशा में आगे बढ़ाया है। वहीं आगे कहा कि दोनों देशों के बीच शांति बहाल की तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं। गलवान झड़प के बाद दोनों देशों की सेना आमने सामने थी, लेकिन एलएसी पर अब हालात सामान्य हैं।